हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 देशों के बारे में जहां पर अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वॉल्यूम में बिकेगा, डिमांड बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी या टॉप क्वालिटी नहीं बिकेगी। यहाँ आपकी मीडियम क्वालिटी बिकेगी, यहाँ आपकी लोअर क्वालिटी बिकेगी। यानी वो देश जहाँ पे मिडिल क्लास ज़्यादा रहता होगा, जहाँ पे लोअर क्लास ज़्यादा रहता होगा, तो उस अकॉर्डिंगली आपको डिमांड मिलेगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका प्रोडक्ट जाएगा वो अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, यानी यहाँ पे कम क्वांटिटी में जाने के चांसेस कम है। तो जिन लोगों के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कंट्री बहुत ही बेस्ट है। और वीडियो को एंड तक देखें, एक एक कंट्री के बारे में मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, 10th पोजीशन की बात करते हैं। 10th पोजीशन पे है पोलैंड। अब दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पोलैंड का? पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, तो बहुत कम लोग हैं जो पोलैंड को टारगेट करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि हम जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं उसमें ये भी आपको सिखाते हैं कि कौन से देशों को आपको टारगेट करना चाहिए, कौन से देशों में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कौन से वॉल्यूम में बिकेगा, कितने मार्जिन में बिकेगा। ऐसे देशों की हमारे पास बहुत सी लिस्ट है कि जहां पे कंपटीशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जहां कोई जाता नहीं, तो वो रिसर्च टीम हमारी ऑलरेडी बैठी हुई है। हमारे पास यही फायदा है अगर आप करियर गुरु से ट्रेनिंग लेंगे तो। चलिए बात करते हैं 10th पोजीशन की। 10th पोजीशन पे है पोलैंड। और पोलैंड की खासियत क्या है? देखिए, यूरोपियन कंट्री वैसे ही है, एक अच्छे देश में माल जा रहा है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप अच्छी क्वालिटी में डील नहीं करते तब भी मीडियम क्वालिटी चलेगी, लेकिन हाँ, बहुत लोअर क्वालिटी नहीं चलेगी। और पोलैंड की खास बात क्या है? पोलैंड में जो है पोटैटो का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं पोटैटो। तो एक काम करिए, वहाँ चले जाइए, वहाँ से पोटैटो भी ला सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि यार उस कंट्री में सिर्फ मैं एक्सपोर्ट करूं, और भी क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उस कंट्री में, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये था पोलैंड। पोलैंड के बाद बात करते हैं हम 9th पोजीशन की। और 9th पोजीशन पे है, तो दोस्तों 9th पोजीशन पे है पेरू। दोस्तों, पेरू की क्या खासियत है? देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं टॉप 7 वंडर्स की, तो उसमें से एक जगह है माचू पिच्चू, जो कि पेरू के अंदर है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, फिल्म शूटिंग वहाँ पे आए दिन होती रहती है। तो पेरू अपनी इस वंडर के लिए फेमस है, और सबसे बड़ी बात, कॉफ़ी के लिए फेमस है। अपनी हिस्ट्री और कल्चरल बैकग्राउंड के लिए पेरू एक बहुत ही अच्छा देश है। तो आप पेरू को भी टारगेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट जाएगा, मुनाफा कमाएंगे, लेकिन एक लिमिट में। अगर आप सोचें कि यहाँ पे 100 से 200% तक का मुनाफा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। एक लिमिटेड दायरे में बात करूँ तो मैं 40 से 70% तक रेट आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है बायर के ऊपर, और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी नेगोशिएशंस क्या होती है, आप डील कैसे करते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं 8th पोजीशन की। दोस्तों, 8th पोजीशन पे है थाईलैंड। अब थाईलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप थाईलैंड को भी टारगेट कर सकते हैं। अब थाईलैंड की खास बात क्या है? थाईलैंड फेमस है अपनी थाई मिल्क के लिए, अपनी थाई टी के लिए, और अपने थाई सिल्क के लिए। दोस्तों, किसी भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस बायर से डील कर रहे हैं, किस कंट्री का वो बायर है, और उसकी कंट्री की स्पेशलिटी क्या है। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है कि कभी कभार क्या होता है, हम ट्रेड करने एक प्रोडक्ट को जाते हैं और वो हमसे 2 से 4 प्रोडक्ट मांग लेता है। तो ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था थाईलैंड। इसके बाद बात करते हैं 7th पोजीशन की। और 7th पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है साउथ कोरिया। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है। कैसे? देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया एक ज़माने में पूरेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में आता था, बट वहाँ के लोगों ने इतनी मेहनत की अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ के लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, बिजनेस किया, इंटरनेशनल ट्रेड किया, एक्सपोर्ट करते चले गए।
आज साउथ कोरिया का नाम जो है रिचेस्ट कंट्री में आता है। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है। आज अगर हम सब मिलजुल कर इंडस्ट्री लगाए, काम करें और एक्सपोर्ट करें तो हम भी रिचेस्ट कंट्री के में अपना नाम शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों साउथ कोरिया और किस चीज़ के लिए फेमस है? साउथ कोरिया और है इंस्टेंट नूडल्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंस्टेंट नूडल्स की डिमांड वहाँ बहुत ज़्यादा है, खुद तो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और वहाँ पे लोग इंस्टेंट नूडल्स के बहुत शौकीन हैं। जैसे हमारे और यहाँ के लोग मैगी के बहुत शौकीन हैं, वैसे साउथ कोरिया के लोग इंस्टेंट नूडल्स के बहुत शौकीन हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 6th पोजीशन की, और 6th पोजीशन पे है दोस्तों 6th पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो 6th पोजीशन पे है चाइना। दोस्तों फिलहाल मैं अभी आपको नहीं कहूँगा कि चाइना में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अभी हालात समझ के बाहर हो रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना किस चीज़ के लिए फेमस है। क्या आपको नहीं लगता कि चाइना सिर्फ बर्बादी के लिए फेमस है? कि क्या चाइना पूरा वर्ल्ड आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस भुगत रहा है उसके लिए फेमस है? तो मुझे तो यही लगता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 5th पोजीशन की, लेकिन 5th पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर सीखना है तो मेरी रिक्वेस्ट है बिना सीखे बिल्कुल मत करिएगा। पूरी नॉलेज लेके, पूरी ट्रेनिंग लेके ही करिएगा। अगर नहीं लेंगे तो आपको लॉस होने के 99% चांसेस है। फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लाइसेंस प्रोसेस होता है, पूरा डिफरेंट प्रोसेस है हमारे इस डोमेस्टिक ट्रेड से। तो डोमेस्टिक ट्रेड से बिल्कुल अलग है। हम जो यहाँ इंडिया में व्यापार करते हैं अलग है और वहाँ अलग है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुतों के लोगों के दिमाग में होगा, आप भी यही सोच रहे होंगे यार बहुत मुश्किल होगा, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, एक बार कोशिश तो करिए। और अगर कोशिश करनी है और सीखना है तो आइए मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा वादा है ट्रेन करूंगा और आपको बताऊंगा कौन से प्रोडक्ट कहाँ बेचने हैं, आपको रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे अपना बिजनेस सेटल करना है। तो दोस्तों उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं 9319001248 पर कॉल करिए और सीखिए मेरे साथ। ऑनलाइन सीखना चाहते हैं ऑनलाइन सीखिए, ऑफलाइन सीखना चाहते तो यहाँ दिल्ली आके सीख सकते हैं। 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन है यहाँ दिल्ली आएंगे तो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, रहने खाने की भी व्यवस्था हम यहाँ पे आपकी अलग से कर देते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं 5th पोजीशन पे, और 5th पोजीशन पे है दोस्तों 5th पोजीशन पे है साउथ अफ्रीका। अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की तो दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की मार्केट पकड़ ली तो ये मेरा वादा माल नहीं दे पाओगे, इतनी ज़्यादा डिमांड है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका क्यों फेमस है? साउथ अफ्रीका फेमस है अपने गोल्ड के लिए, अपने प्लैटिनियम के लिए, अपने मेटल के लिए, अपने कोल के लिए, अपने डायमंड्स के लिए। दोस्तों कहीं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग लीजिए तो ये नॉलेज सारी ज़रूर होनी चाहिए, मैक्सिमम हर देश के लिए, ताकि अगर आप जो बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका अनलिमिटेड डिमांड है, ध्यान में रखिएगा, अनलिमिटेड, यानी ऑर्डर आया तो आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन करना आना चाहिए, ऑर्डर को पूरा करना आना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, यानी 3rd पोजीशन पे है बल्गेरिया, जो कि फेमस है लेड के लिए, जिंक के लिए, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। दोस्तों इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा देश है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ अगर आप हमारे पास आकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग लेंगे तो यही चीज़ें हम बारीकी आपको सिखाएंगे। कौन से देश में जाना है, सोचिए कौन सा देश किस चीज़ के लिए फेमस है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, यानी 2nd पोजीशन की। दोस्तों 2nd पोजीशन पे ऐसा देश है जो शायद बहुत लोगों ने नाम सुना भी हो सकता है या बहुत लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा। 2nd पोजीशन पे है कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका क्यों फेमस है? कोस्टा रिका सबसे ज़्यादा, या मैं कहूँ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कॉफ़ी बीन्स का, और सिर्फ कॉफ़ी बीन्स ही नहीं, बनानास का।
तो दोस्तों एक ये भी एक ऐसा देश है जो एक अच्छा खासा एक्सपोर्टर है। और एक चीज़ और, क्या आप जानते हैं हम भी बनाना के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में आते हैं, यानी इंडिया भी बड़े एक्सपोर्टरों में, अगर मैं पूरे कंट्रीज़ की बात करूं तो सबसे बड़े देशों में इंडिया भी आता है जो कि बनाना एक्सपोर्ट करता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद नंबर 1 पोजीशन की। तो दोस्तों कौन हो सकता है नंबर 1, बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं? चलिए बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है वियतनाम। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा देश है जहाँ पे अनलिमिटेड डिमांड है। अगर आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे डिमांड ख़त्म ही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ वियतनाम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम इस समय सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और शायद आपको ये बात पता भी नहीं होगी कि सैमसंग अकेला ऐसा ब्रांड है जो 60% प्रोडक्ट वियतनाम से एक्सपोर्ट करता है। या मैं एक चीज़ बोलूँ, या भाई वियतनाम की इकोनॉमी सैमसंग ने संभाली हुई है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 प्रोडक्ट्स। और अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए #AskHarshSir और अपना क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने के साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो याद रखिए करियर गुरु के पास तो आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।